ये संस्कृत पढ़ने के लिए जो आप लोग को टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। संस्कृत में कोई भी टॉपिक हो गया, साहित्य में कोई भी टॉपिक, रामायण महाभारत गीता कोई भी टॉपिक हो गया, अब आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संस्कृत के जितने भी आपके सहपाठी है पढ़ने वाले हैं उनको इस लिंक को शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, आयादी संधि जो है, आयादी संधि का आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हो आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू को देख लिए होंगे और एक के स्थान पे जो आया और वो के स्थान पे जो अब कहां से आया, इन सभी का पूरा विस्तार पार्ट वन से लेकर पार्ट टू में पूरा विस्तार बता दिए हैं। और आज जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से करेंगे, एक स्थान पे जो आया होता है फिर ओ के स्थान पे जो अब होता है। आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इनका एग्जांपल पार्ट वन और पार्ट टू को देख लीजिएगा, तभी पार्ट थर्ड को देखिएगा। एक एक करके एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अभी इन पे जो है बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, लेकिन अभी एक ही एग्जांपल लिया। इनको पूरा विस्तार से पहले जो है ऑपरेशन करना है। जब आप लोग इनको पूरा ऑपरेशन कर लीजिएगा उसके बाद जो आप रूम पे या जहां लाइब्रेरी में आप प्रैक्टिस करते होंगे वहां इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इनको एक को पहले ऑपरेशन करना है, उसके बाद जो सेकंड होगा आप लोग सेकंड को शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, आयादी संधि का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा गले है। गले शब्द कैसे बना है सबसे पहले इनको जानते हैं, ठीक है। गले शब्द कैसे बना है एक एक करके तोड़ के नहीं पढ़िएगा तो समस्या हो सकता है, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं, अगर संधि को आप रट रहे हैं, कोई भी टॉपिक को रट रहे हैं तो सीधा समझ लीजिए आप सही मायने में आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे गले शब्द कैसे बना, आप गले शब्द को पहले तोड़ लीजिए, ग, ठीक है। लो हलंत हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ जो अ है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या आप फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया बात को, ठीक है। गल प्लस ए प्लस या तो ई लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। और देखिएगा प्लस में क्या था यहाँ पे, अति। कोई दिक्कत हुआ? जैसे वर्ण था सबसे पहले उसका एनालिसिस करना है, पहले उसका पूरा विस्तार करना है, ठीक है। यानी ऑपरेशन उसको पूरा कर देना है। जैसे इनको कीजिएगा, अब देखिएगा इनके स्थान पे जो है आदेश होगा, ठीक है। ए है ना, ए के बाद देखिएगा समान स्वर रहे कि असमान स्वर रहे कोई मतलब नहीं है। देखिएगा एक स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, आ का यो हलंत आदेश हो जाएगा, ठीक है। पूरा गौर से देखते चलिएगा, आदेश हो गया, ठीक है। ये दोनों एक ही है, दोनों के स्थान पे एक ही आदेश होगा, इतना क्लियर हो गया। अब इनको जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख दीजिएगा इनको, ठीक है, वैसे वैसे लिख दीजिए। गोल प्लस आय प्लस अति। चलिए इनको देखिएगा, गोल पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा और यह पूरा होने के लिए अस्वर के पास जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्णों को पूरा करेगा तो वो हलंत जैसे स्वर पूरा कर देगा उनको, ठीक है। जैसे हलंतियम वर्णों को पूरा करने के लिए स्वर उनको क्या करता है, पूरा कर देता है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। तो लो हलंत को पूरा कर दिया आ, तो क्या बन गया, गला बन गया, ठीक है। फिर यो को पूरा कर दिया तो यह पूरा बन गया, गलायति। बताइए क्लियर हुआ बात को? बात क्लियर हुआ, गलायति। अब इनको पकड़ना कैसे है, इस आज पार्ट थर्ड जो आयादी संधि का आज क्लियर हो जाएगा पूरा, इसमें जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के जो एंड में बताएंगे इसको पकड़ने का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग चुटकी में इनको पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ का यो है, ठीक है, आ का यो है, सीधा पकड़िएगा, आ बाहर निकल गया, आ बाहर निकल जाएगा, आयादी संधि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आप लोग इनको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इनको नोट्स बना लीजिए। जैसे यहाँ पे विधायक शब्दों को लिए हैं, विधायक शब्दों को कैसे पकड़ना है, ठीक है। सबसे आसान विधि है इनको पकड़ना, इनको कुछ भी नहीं करना है। इसको जैसे जैसे वर्ण है उनको वर्ण को सिर्फ आप तोड़ दीजिए, वर्ण को सिर्फ आप तोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। वर्ण को सिर्फ आप लिख दीजिए तोड़ के, वी, ठीक है, प्लस धा। देखिएगा इनको तोड़िए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ हमको बाहर निकालना, ठीक है। यहाँ पे तोड़िए इनको, तो ये ध्वा हलंत कर दीजिए, प्लस आ का प्लस यो हलंत कीजिए, क्योंकि हमको यो को भी बाहर निकालना है, प्लस क कर दीजिए। ये जो दोनों वर्ण है ये दोनों वर्ण को बाहर निकाल लीजिए, ये दोनों वर्ण को बाहर, आय का बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। आ का जैसे बाहर निकालिएगा ये जो है जैसे ही वैसे ही रहेगा। आय को बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या आदेश हो जाएगा, देखिए पहले वर्णों को तोड़ लीजिएगा, ठीक है। जहां से वो उसका निकलेगा सिस्टम, ठीक है, वहां से निकाल लेना है। उसके बाद जो है जो जहां आदेश होगा उसके स्थान को वो हम आदेश कर देंगे। आय का आदेश क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा आदेश, देख लीजिए ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे विध है, इसको जैसे सीधा में वैसे लिख दीजिए, विध प्लस ए है यहाँ पे तो ए लिख दीजिए। अब प्लस क्या है, अक है तो अक लिख दीजिए यहाँ पे, विधेय हो जाएगा ये ऐसे करके, विधेय प्लस अक। बताइए कोई दिक्कत हुआ? जैसे विधायक शब्द है, मूर्खों की तरह नहीं पढ़ना है कि विधायक को कैसे इसमें खोजना है। यहाँ पे देखिएगा अ का यो हलंत है, आप बोलिएगा कि यो कैसे पूरा है, इसमें से यो हलंत को पूरा निकाल लेना है, ठीक है। उधर यो हलंत को निकालिएगा यहाँ पे, तो यो कैसे बना है, तो यो हलंत प्लस ओ के मिलने से ओ बना है, तो यो निकालिएगा तो ओ उधर चल जाएगा, ठीक है। अब बच जाएगा, इसमें से आ निकालिएगा, धा में से जो अगर आ निकालिएगा तो क्या बच जाएगा, ध हलंत बच जाएगा, तो ध हलंत इधर आ जाएगा, आ प्लस यो मिलने से आ बन गया। फिर आ को क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। ए को फिर देख लीजिएगा, जैसे आएगा उसको वैसे लिख दीजिएगा, विधेय प्लस अक बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग इनको नोट्स बना लीजिए, इस पे फिर एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोग को फिर बताते हैं।
देखिएगा कायिक शब्दों में जो है अयादी संधि कैसे पकड़ेंगे, इसका बहुत आसान तरीका, ठीक है। आप लोग पता है यहाँ पे ई की मात्रा देख करके घबरा जाते होंगे कि इसको कैसे पकड़ेंगे, इसको शून्य है, इसको कुछ नहीं है, मूर्खों की तरफ पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा का, ठीक है। यहाँ पे जो ई की मात्रा है ना, देखिएगा सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे जो बना है, जो ई बना है, यहाँ पे आप ई को बाहर निकालिएगा तो ई किन से मिलकर बना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह किन से बना, य प्लस ई के मिलने से बना है। क्लियर हो गया बात को, हमको क्या लेना था, यहाँ पे यह हलक लेना था। यहाँ पे जो फिर आप ई की मात्रा देख रहे हैं, ई की उधर चल जाएगा ना, तो आप लोग फिर यहाँ पे आ का मात्रा ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ई है इसे घबराना नहीं है, ई की मात्रा उधर चल जाएगा, क्योंकि ई जो शब्द बना है ना, यो हलन प्लस ई के मिलने से बना है, तब ना ये ई बन गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसीलिए आप यहाँ पे आई जो खोजिएगा तो परेशानी हो सकता है, तो इस तरह से खोजिएगा, ठीक है। पहले वर्णों को पूरा तोड़ लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे आई को बाहर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जैसे जैसे आप देखिए एक चीज, को हलन को तोड़िए आप, को हलन को एक सेकंड इसको पूरा वर्ण निषेध करते हैं, को निकाले तो फिर आप को हलन प्लस आ के मिलने से को बन गया, प्लस यो हलन प्लस ई के मिलने से क्या बन गया, ई बन गया प्लस को, क्योंकि को से हमको कोई लेना देना उधर नहीं है। अब बताइए यही दोनों वर्ण को तो हमको बाहर निकालना है ना, बाकी वर्णों को तो नहीं निकालना है। आपको आ प्लस यो हलन मिल गया, और ई जो यहाँ पे है ना, ई से ही तो आप घबरा रहे थे कि इसमें फिर आ हम कहां से निकालेंगे, अब तो निकालना आसान हो गया ना। पहले वर्णों को आप विच्छेद कर लीजिए, पहले वर्णों को आप तोड़ लीजिए, उसके बाद आपको जो है बीच में जहां मिलेगा आपको आदेश करने वाला, आप वहां आदेश कर दीजिएगा। इस तरीके से देखिएगा, आप आ का यो को बाहर निकाल लीजिए, यही तो हमको आदेश करना है ना, ओ को ए को आदेश करना है, ठीक है। को हलन था प्लस ये लिख दीजिएगा, इस तरह से आप लिख दीजिए। ई देख के बीच में घबराना नहीं है, पहले वर्णों को तोड़ लीजिएगा, ठीक है। ई के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, भाई आदेश हो जाएगा। अब जैसे वर्ण है वैसे वर्णों को लिख दीजिए, जैसे को हलन प्लस ए हो गया, फिर क्या है ई का है, ई की तरह लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा के, यानी के प्लस ई हो जाएगा। अब बताइए यही वर्ण देख के कितना घबरा रहे थे, इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, तो इजी हो गया। पहले वर्णों को तोड़ लेना है, ठीक है, पहले वर्णों को तोड़ लेना है। और पहले चीज आपको बता रहा है, पहले पूरा एनालिसिस करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्ड तरीका से पहले जाना है, पहले शॉर्ट ट्रिक कभी भी नहीं अपनाना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक को अपना रहे हैं तो फिर आपको जो प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें समस्या आ सकता है, ठीक है। पहली तरीका एक ही चीज अपनाएंगे, पहले लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आप दूसरा एग्जांपल इसके बारे में समझते हैं, ओके बारे में। आशा करता हूं कि आप लोग जो एक स्थान पे जो आया होता है आप लोग इनको पकड़ लिए होंगे, और ओके बाद जो अब होता है, अब चलिए उनका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको बनाना तो छुट्टियों का खेल है, ठीक है, छुट्टियों का खेल है। ओ के स्थान पे अब आदेश होता है, स्वर रहेगा, ठीक है। ओ के स्थान पे अब आदेश रहेगा, देखिएगा ओ है यहाँ पे, इसको पूरा पहले वर्ण विच्छेद कर लीजिए, ठीक है। कैसे बना है, तो ध हलन से बना है, ओ को बाहर निकाल लीजिए, तभी तो यानी धो हलन प्लस ओ के मिलने से क्या बन गया, धो बन गया। अनम है तो भाई अनम को हमको छेड़ना नहीं है, हमको इसी को ओ को करना, ओ को फिर क्या आदेश करना है, ओ को क्या हो जाएगा, आब आदेश हो जाएगा हम लोग, ठीक है। ओ के स्थान पे जो आब आदेश होता है वो पढ़ रहे चौथा स्थान वाला, ठीक है। और यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, आप लोग पार्ट 1 से देखते आइए, ठीक है। ये आदेश अब हो गया, अब जैसे हम वैसे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। अब आदेश हो गया, धो है अब है, इसको लिख दीजिए सीधा क्रम में, धो हलन प्लस आब प्लस अनम, कोई दिक्कत हुआ लिख दीजिए। ये पूरा होने के लिए स्वर के पास जाएगा, ये पूरा होने के लिए ये स्वर के पास जाएगा, ठीक है। अगर व्यंजन होता पूरा नहीं होता तो फिर आधार आ जाता, ये पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा, ये पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा, तो धो तो पूरा कर देगा अब, तो क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। ये फिर वो है, वो को पूरा कर देगा ओ, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। फिर अनम है, वैसे अनम लिख दीजिए, तो क्या बन गया, धावनम बन गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। आइए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इनमें स्मार्ट तरीका अपनाते हैं कि भावुक में जो है कैसे पकड़ेंगे अयादी संधि। बहुत इजी है, बोले ना बहुत इजी है। पहले चीज कुछ भी नहीं करना है, पहले एक ही चीज करना है, आपको बार बार बता रहा है, एक चीज करना है कि वर्ण को पूरा तोड़ के लिखिए, ठीक है। वर्णों को पहले तोड़िए, जहां पे आदेश करने वाला मिलेगा खुद ही आपको बता देगा, इसमें ये वर्ण आदेश होगा, यहाँ पे ये आदेश कर दीजिए। परेशानी है कहां, परेशानी है कि आप सही से नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होगा ना, अब तो संस्कृत में दिक्कत नहीं होगा। इनको पहले तोड़िए। पहली चीज देखिए, वो शब्द जो बना है वो कैसे बना है, तो वो बना, वो हलंत प्लस उ के मिलने से बना है। यहां तक कोई दिक्कत, भाई उधर का उठा उधर छोड़ देंगे, हमको क्या लेना था, वो हलंत लेना था। और यहाँ पे देख लीजिएगा भा, तो भा आ प्लस वो हलंत, यानी आप तो बाहर दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा और तोड़ते हैं, भो हलंत प्लस आ, भो हलंत प्लस आ के मिलने से क्या बन गया, भा। देखिएगा प्लस वो कैसे बना था, वो कैसे बना था, तो वो हलंत प्लस उ के मिलने से बना था, ठीक है। जैसे को है को लिख दीजिएगा, हमको यही दोनों तो बाहर निकालना है। आपको देखिएगा आप निकल गया ना। आपको आप एक चीज सोचिएगा कि यंग संधि में क्या होता है, वो के जो आगे होता है आधा वर्ण होता है, लेकिन यहाँ तो स्वर है, यहाँ तो पूरा वर्ण है, तो अयादी संधि। अगर आधा वर्ण आता तो यंग संधि होता, कोई दिक्कत हुआ। अब देखिएगा वो आपको क्या आदेश होगा, ओ हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है, ये दोनों वर्ण को हम निकाल के ये आदेश में दे दिए, ये और ये दोनों बच गया ना, तो इनको जैसे है वैसे सीधा में लिख देना है, ठीक है। भो हलन प्लस ओ प्लस उक। अब बताइए इनको जोड़ दीजिए, भो प्लस उक। बताइए कोई समस्या हुआ, कोई समस्या नहीं। तो अब एक चीज आप लोग से पूछना चाह रहे थे कि क्लास का टाइमिंग कितना रखेंगे, ठीक है, 25 मिनट रखेंगे कि 30। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत पढ़ने के लिए जो आप लोग को टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। संस्कृत में कोई भी टॉपिक हो गया, साहित्य में कोई भी टॉपिक, रामायण महाभारत गीता कोई भी टॉपिक हो गया, अब आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और संस्कृत के जितने भी आपके सहपाठी है पढ़ने वाले हैं उनको इस लिंक को शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करता हूं कि आज अयादी संधि पार्ट 3 समझ गए होंगे। और